Today we will discuss about fiber to fabrics, class 6, chapter 3, part 6. Silk, रेशम. What is silk? Discovery of silk. रेशम की खोज कैसे हुई थी इसके बारे में सुनिए. Chinese Empress Shi Lung Chi was asked by the Emperor Han Ti to find the causes of damaged leaves of mulberry tree in their garden. तो चाइना देश से ड्राइव हुआ था सबसे पहले. तो चाइना के इंपीरियर जो थे शी लुंग ची, जिन्होंने अपने महाराज से इंपीरियर से हांग टी से कहा पता करने के लिए कि हमारे गार्डन में मलबेरी जो लीव्स हैं कैसे डैमेज हो रहे हैं, इसके बारे में पता किया. एक दिन सडनली क्या हुआ, एक चाय पी रहे थे तो मलबेरी के जो सिल्क के कोकोन था उनकी चाय में गिर गया. हॉट टी था और थोड़ी देर के बाद थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर दिखाई पड़े. फिर उन्होंने उसका स्टार्ट किया, रीलिंग किया. बाद में पता चला कि सिल्क थ्रेड है. तो इस प्रकार डिस्कवरी हुआ चाइना से. फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन. China's country the first producing silk in the world and India the second country producing silk in the world. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क का निर्यात करने वाला देश चाइना देश है और भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर जाने जाते हैं जो सिल्क का प्रोडक्शन करता है. Next, in India, about 90% mulberry silk come from Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Assam, Madhya Pradesh and Odisha silk producer silk. हमारे भारत में 90% मलबेरी सिल्क जो होते हैं वो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, आसाम में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में सिल्क का उत्पादन किया जाता है. Silk Road. The silk was expensive and the trade routes between Europe and Asia were named as Silk Route. सिल्क काफी महंगे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लस्टर होते हैं, शाइनिंग होता है और जब ये सिल्क एक देश से दूसरे देश मीन्स यूरोप से एशिया में इनका ट्रांसफर हुआ, एक देश से दूसरे स्थान गए, जिसे हम लोग सिल्क रूट के रूप में जानते हैं. व्हाट इज सेरीकल्चर? द रियरिंग ऑफ सिल्क बॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिल्क बॉर्म से सिल्क का एक्सट्रैक्शन किया जाता, ऑब्टेन किया जाता है, जिसे हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं. The silk yarn threads is obtained from the cocoon of silk moth, scientifically called as bombyx mori. सिल्क के जो थ्रेड होते हैं वो सिल्क मौत के कोकोन से प्राप्त होते हैं. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका नाम है बॉम्बेक्स मोरी. तो ये 9th क्लास में इसको पढ़ना कि जीनस और स्पेसीज. तो जीनस जो होते हैं इनको फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन कैपिटल बी से लिखा हुआ और स्पेसीज ऑलवेज राइट इन द स्मॉल लेटर. आपको नहीं पढ़ना है, मैं डिटेल बता रहा हूँ. जीनस है और ये स्पेसीज बॉम्बेक्स मोरी. द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबेरी सिल्क. जो मोस्ट कॉमन सिल्क जो होते हैं मॉथ वो मलबेरी सिल्क मॉथ के रूप में ही जाने जाते हैं. शहतूत के पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियों पर ही ये रहते हैं. अब यहाँ पर मैं एक लाइफ साइकिल बताया हूँ. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क बॉर्म. इट इज ऑल्सो नोन एज द मेटामॉर्फोसिस. The male and female silk moth mate to each other and produce many means. यहाँ पर आपने देखा होगा कि 300 to 400 eggs at a time. 300 से 400 अंडे एक बार में फीमेल मॉथ जो होते हैं अंडों को उत्पन्न करते हैं और इनके बॉडी से मिसुलेनियस सब्सटेंसेस सेक्रेट होता है जो पत्तियों के नीचे वाले रीजन पर वो चिपके हुए रहते हैं. वो स्कैटर्ड नहीं करते और नहीं गिरते हुए रहते हैं. फिर इसके बाद क्या होता है कि
ये अंडे जो देती हैं तो एक के ऊपर में चिपके हुए रहते हैं 10 to 12 डेज, मतलब 10 से 12 दिन के बाद इस अंडे का मैच्योरेशन होता है और मैच्योरेशन के बाद ये हैच आउट होते हैं, वो अंडे से बाहर आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेज है ये 3 to 4 वीक कैटरपिलर ऑल्सो ग्रोन। तो एक इट इज डेवलपमेंट एक फ्रॉम larva. Larva is also known as the caterpillar larva. During in caterpillar stage, it also at maximum leaves of the mulberry. ज्यादा से ज्यादा पत्तियों को खाते हैं एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए, अपने ग्रो करने के लिए। फिर जैसे डेवलपमेंट होता तो सिल्क बॉर्म से कैटरपिलर लार्वा से इनका डेवलपमेंट होता है ये प्यूपा के स्टेज में। तो राइट सिल्क बॉर्म मैच्योर्ड हुए और यहां से क्या करता अपने बॉडी से ये हेड रीजन के पास में ग्लैंड होती हैं, वहीं से एक म्यूकस सब्सटेंस को सीक्रेट करता है और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने पर, एयर के कांटेक्ट में आने पर ये इस सिल्की लाइक स्ट्रक्चर को सीक्रेट करते हैं, स्पिनिंग सिल्क फिलामेंट। फिर यहां से डेवलपमेंट होता है ये हमारा प्यूपा से कोकोन स्टेज में। कोकोन स्टेज में आने के बाद ये इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। इनएक्टिव स्टेज मीन्स ये लीफ को खाना बंद कर देते हैं और डोमिनेंट अवस्था में, सुसुप्तावस्था में आकर इसको अपने बॉडी के चारों तरफ स्पाइन करता है सिल्की स्ट्रक्चर और वो वेट करता है डेवलपमेंट के लिए। तो 10 to 12 डेज के बाद ये कोकोन से डेवलप कर जाते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द कोकोन। कोकोन से बाहर निकलते हैं, विंग का फॉर्मेशन होता है, हेड फॉर्मेशन होता है और यहां से फिर डेवलपमेंट होकर इट ऑल्सो बिकम एन एडल्ट मॉथ। अब यहाँ पर प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही ये कोकोन स्टेज में पहुंचता है तो कोकोन स्टेज में आने के बाद ये क्या कर दुकानदार जो होते हैं या इसको कैच करने वाले खौलते हुए हॉट वाटर में इसको डाल देते हैं। हॉट वाटर में डालने के बाद क्या होता है कि इस जो ढेर सारे कोकोन 2 या 3 की संख्या में रहते हैं तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो थिक हो जाता है और एक दूसरे से बंच के रूप में वो सट जाते हैं। फिर इनको अलग करके सेपरेट कर थ्रेड को रीलिंग किया जाता है। तो ये सिल्क के बारे में मैं बताया हूं आपको। अब मलबेरी की कथा क्वालिटी ऑफ सिल्क मेटामॉर्फोसिस में कहता है द प्रोसेस इन विच द डेवलपमेंट ऑफ ईयरली स्टेज टू कोकोन टू एन एडल्ट स्टेज इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। क्वालिटी ऑफ सिल्क, सिल्क के क्वालिटी कौन कौन से होते हैं? मलबेरी सिल्क के रूप में होते हैं, तुषार सिल्क के रूप में, मूंगा सिल्क और इरी सिल्क के रूप में। इसी से कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ीज के रूप में, ब्लाउज के रूप में, गमछे के रूप में, धोती के रूप में और रेडीमेड बनाए जाते हैं। ये इतने ड्यूरेबल, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग लाइक एज ए थ्रेड ऑफ द आयरन मेटल। शक्तिशाली होते हैं और वाटर रेजिस्टेंस इसके अंदर में कम होता है। तो लोग क्या होते हैं कि विंटर सीजन में और समर सीजन में लोग पहनते हैं क्योंकि हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और हमारे बॉडी को कंफर्टेबल लगते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।